डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एम स्टडी चैनल चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैटिक्स में मोड। जिस मोड में हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जानेंगे अनग्रुप डेटा, फिर ग्रुप डेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज जानेंगे हम कि मोड का डिफिनीशंस क्या हो सकता है। डियर स्टूडेंट, तो मोड का डिफिनीशंस बिल्कुल ईजिली वे में बताएंगे आपको हम। For an individual data, mode is the value of the variable which occurs most frequently. However, in a given data, the value around which there is greatest concentration is called the mode of the data. तो बहुत इजी वे में आप जैसे समझ पा रहे हैं कि हम मोड का जो डिफिनीशंस दिए हैं, अगर सिंपल वर्ड में बात करें तो हम बोल सकते हैं मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्वेशंस। मीन्स ऐसे बोल सकते हैं कि मोड इज़ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली। ऐसे आप शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं, या फिर इसको एक वर्ड में हम आपको समझा दें मोड का मीनिंग। तो मोड का मीनिंग आपको समझा सकते हैं हम मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन अकर्स ऑफ द गिवन डेटा। सिंपल वर्ड में समझा दे, लेकिन थोड़ा सा उसी को मॉडिफाई करके मैंने लिख दिया स्टूडेंट। इसमें और भी मेंशन किए हैं कि द डेटा वैल्यू अराउंड विच देयर इज ए ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशंस। यहाँ भी आपका मोड ऑफ द डेटा है। अब मोड ऑफ द डेटा को हम थोड़ा सा लेकर चलेंगे क्वेश्चन की तरफ कि इसके क्वेश्चंस को कैसे समझेंगे और इसका सॉल्यूशंस प्रॉपर वे में क्या हो सकता है। तो यहाँ एग्जाम्पल के फॉर्म में देखें डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। क्वेश्चन को हम मेंशन किए हैं कि द मार्क्स ऑब्टेन इन अ टेस्ट बाय 12 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर गिवन बिलो। क्या क्या मार्क्स है? 37, 23, 16, 19, 34, 23, 5, 27, 36, 23, 20 एंड 38। फाइंड करना है आपको मॉडल मार्क्स। तो ऐसे हम जनरली जब अनग्रुप डेटा का क्वेश्चन है, तो जब अनग्रुप डेटा का क्वेश्चन आपको मोड में रहे या मोड में गिवन है, तो उस केस में सबसे पहले सॉल्यूशंस तो करना ही है, लेकिन पहला वर्क आपका क्या होना चाहिए कि अरेंजिंग द मार्क्स
यहाँ डेटा है मार्क्स में, मार्क्स इन एन असेंडिंग ऑर्डर। आप बिना अरेंज किए भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन अरेंज करना एक प्रॉपर सिस्टम है। तो डेटा को या इस मार्क्स को हम अरेंज कर दिए असेंडिंग ऑर्डर में, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो क्या आएगा डियर स्टूडेंट, 5, 16, 19, 20, 23, then 23, then 23, 27, 34, 36, 37 and 38। अब इसमें आपको क्लियरली क्या दिख रहा है कि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो लिखा है वो लिखा गया है 23। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स या ऑब्जर्वेशंस, और वो है आपका 23, और यही आपका मोड का आंसर है डियर स्टूडेंट। तो बिल्कुल इजी कंसेप्ट में आप समझे हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट क्या होगा इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि द विकेट टेकन बाय अ बॉलर इन 10 क्रिकेट मैचेज आर एज फॉलो। क्या है, 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2, 3। फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। तो इस मोड ऑफ द डेटा को डियर स्टूडेंट मेरे द्वारा कैसे सॉल्व किया गया, इसको सबसे पहले काम किए क्या हम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में अरेंज कर रहे हैं, जिसमें मैं क्या लिख दिया, नंबर ऑफ विकेट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह होगा। अब नंबर ऑफ मैचेज की बात जो की गई है वो आपके डेटा में गिवन है, वो क्या है 1, 0 कितना बार है 1 टाइम्स। ध्यान से देखेंगे डियर स्टूडेंट, यहाँ 0 कितना टाइम्स है 1 बार, और 1 कितना बार है, ये भी 1 ही बार है। उसके बाद क्या है 2 को देखना है, तो 2 कितना है 1, 2, 3, तो 3 यहाँ पे लिख देंगे। 3 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है। 4 कितने टाइम्स है 1 टाइम्स है। 5 कितने टाइम्स है, ये भी 1 टाइम्स है। और 6 कितने टाइम्स, ये भी 1 टाइम्स है। ये आपका डियर स्टूडेंट क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि ये जो 0, 1 इस तरह से आप जो लिखे हैं नंबर ऑफ मैचेज, इसमें क्लियरली क्या है कि 2 इज द नंबर ऑफ विकेट्स taken by the bowler in the maximum number therefore mode of this data is 2, और यही आपका आंसर होगा डियर स्टूडेंट। तो आज अनग्रुप डेटा में इसी पे स्टॉप करते हैं डियर स्टूडेंट, और अगले क्लास में हम आपको ग्रुप डेटा पे लेकर के आएंगे। तो आज के क्लास में इतना ही रहने दीजिए, और आप मेरे वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि अच्छे से आप समझ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।